कि तिर्यंच गति में कोई भी तिर्यंच मनुष्यों के समान बोलता नहीं, इसलिए वे सभी मूक कहलाते। एक भी है क्या? उदाहरण के लिए एक जाति कोई बंदर की हो, कोई भी हो, एक भी जाति का कोई तिर्यंच, उसका समुदाय आपस में मनुष्य जैसा अपनी मराठी, हिंदी, कोई भाषा सीख कर आपस में व्यवहार करते हो? ऐसा कोई जीव है? कोई जीव जाति है? नहीं है। क्यों नहीं है? तो इसलिए तो ये मूक हैं। ये मूक पर्याय में जन्म लेने का मतलब होता है तिर्यंच गति का जन्म। सभी तिर्यंच मूक हैं। सभी मनुष्य मूक हैं क्या? नहीं है, सभी बोलते हैं। मूक बहुत कम हैं, होते हैं ना, मूक भी होते, लेकिन मूक बहुत कम हैं, बोलने वाले ही ज्यादा हैं। तो तिर्यंच कोई एक भी उदाहरण के लिए बोलने वाला नहीं है। मतलब ये किस कर्म का फल है? पाप कर्म का या पुण्य कर्म का? तिर्यंच गति में जन्म लेना ये पाप कर्म का फल है या पुण्य कर्म का? पाप कर्म का। कौन सा पाप किया होगा जो तिर्यंच गति में जाकर के मूक होकर के जन्मा? मूक होने के लिए क्या काम किया होगा? अशुभ काम, पाप का कार्य क्या किया होगा? मायाचारी, ठीक है, ये भी कह सकते हैं। और क्या किया होगा? झूठ बोला होगा। हाँ, झूठ बोलने वाले को कौन सा कर्म बंधता है? मूक होकर जन्म लेने का अशुभ कर्म, नाम कर्म बंध जाता है। झूठ नहीं बोलना चाहिए। कोई को कहते हैं मूक होकर के क्यों जन्म लेते मालूम? ये किसी के साथ बोलते नहीं थे, बोलने की इच्छा ही नहीं होती थी, मौन रहते थे, कभी किसी के साथ बोलते नहीं थे। उस मौन का, न बोलने का परिणाम है वो मूक होकर जन्मे। तो ये सही है क्या? है? नहीं, गलत है। मौन रहना तो व्रत होता है। मौन रहने से तो अगले जन्म में बहुत अच्छी तरह से बोलने की शक्ति मिलती है, क्योंकि मौन तप की कोटि में है। मौन भी तप है, व्रत है। मौन रहने से क्या क्या फायदा है? देखो, मौन रहने वाला झूठ बोल सकता है क्या? मौन रहने वाला अधवा तधवा, कठोर वचन, अशुभ वचन, झगड़ा झंझट, ऐसे वचनों को बोल सकता है क्या? नहीं सकता। इसलिए पुण्य कर्म का बंध होता रहता है। पुण्य कर्म का बंध होता रहता है इस मौन व्रत से। मौन भी रहना चाहिए कभी कभी अपने को। किस वजह से रहना चाहिए? हमको बोलने से जो दोष लगता है वो दोष न लगे। बोलने से जो कर्म का बंध होता है वो कर्म बंद न हो, इसलिए मौन भी रहना चाहिए। मौन भी अच्छा है। रोज एक आध घंटा मौन रहे। हाँ, सामायिक अलग है, मौन अलग है। मौन कभी भी रह सकते हैं, सामायिक तो 2 बार करोगे ना, एक कैसे? सामायिक में मौन ही होते हैं, ये बात अलग है। लेकिन सामायिक सो मौन नहीं है। सामायिक सो मौन नहीं, मौन अलग है, सामायिक अलग है। नहीं तो मौन को ही सामायिक कहोगे।
तो अभी मान लो घर छोड़ करके आए, प्रवचन सुनने के लिए आए हैं और किसी से नहीं बोलने का व्रत है, तो इस समय में भी आप सामायिक में है क्या? नहीं है, मौन में है, सामायिक में नहीं है। सामायिक का मतलब क्या है फिर? सामायिक किसको कहते हैं? हाँ? मन की एकाग्रता करते हुए पंच पापों को त्याग करके कोई भी काम, चाहे वो शुभ हो चाहे वो अशुभ, सभी कामों को रोक कर एक जगह बैठना सामायिक है। कुछ भी नहीं करना, ये सामायिक है। सामायिक बहुत सरल है। लोग पूछते हैं सामायिक में क्या करना? अरे भैया, सामायिक में भी कुछ करने का सोच रहे हो तो फिर वो सामायिक ही कैसे? जिसमें कुछ भी नहीं किया जाता है और मन वचन काय की प्रवृत्ति को, वचन प्रवृत्ति को, शरीर प्रवृत्ति को, शरीर प्रवृत्ति वचन प्रवृत्ति या तो शुभ में होती रहती है, शुभ कार्यों में, या तो अशुभ कार्यों में होती रहती। इन दोनों से हटाकर मन वचन काय की प्रवृत्ति को रोक कर एक जगह बैठना, और वो भी समय मर्यादा से संकल्प करके, मैं आधा घंटा बैठूंगा, 45 मिनट बैठूंगा, अंतर मुहूर्त बैठूंगा, 1 घंटा बैठूंगा, 2 घंटा, 3 घंटा, जो भी शक्ति होती है जिसके पास। बाहुबली भगवान तो सामायिक में कितने समय खड़े रहे? हाँ, मुनि अवस्था में, भगवान नहीं, मुनि अवस्था में 1 साल तक खड़े रहे। 1 साल तक सामायिक किया, यानी इधर उधर गए ही नहीं। न आहार के लिए गए, न जंगल के लिए गए, न शुद्धि के लिए गए, कहीं गए ही नहीं। 1 साल तक खड़े रहे। देखिए, 1 साल तक एक ही जगह खड़े रहे, यही सामायिक है। क्या किया फिर? क्या किया सामायिक में? कुछ करना होता है क्या? कुछ भी नहीं करना चाहिए था, वो कुछ ना कुछ कर रहे थे। बाहुबली क्या कर रहे थे? कुछ न कुछ विचार चल रहा था। तो उस विचार के कारण से 1 साल के भीतर भीतर सामायिक में तो, देखिए सामायिक में तो अंतर मुहूर्त का सामायिक पर्याप्त है, केवल ज्ञान हो सकता है। पर ये कब संभव? कुछ भी नहीं करना चाहिए तब संभव। कुछ कर रहे हो, चल रहा है भीतर, फिर केवल ज्ञान नहीं होगा। उनके बड़े भाई भरत, उन्होंने भी दिगंबर दीक्षा ली। आदिनाथ भगवान को साक्षी बनाकर उनके समूह शरण में दीक्षा लेते ही वो भी सामायिक में बैठ गए। सामायिक में बैठ गए। 1 साल के बाद केवल ज्ञान हुआ या बैठने के अंतर मुहूर्त में ही हो गया? तो उनको अंतर मुहूर्त में हुआ, और इनको साल भर खड़े रहने के बाद भी केवल ज्ञान नहीं हुआ। सामायिक किसका उपाय है? सामायिक से क्या सिद्धि होती है मालूम? केवल ज्ञान की सिद्धि होती है। सामायिक हमको क्या क्यों करना चाहिए? कभी केवल ज्ञान हो जाए तो बाय चांस बैठ के देखना चाहिए। लेकिन इस पंचम काल में तो किसी को भी केवल ज्ञान होना ही नहीं है, तो सामायिक भी नहीं करना चाहिए। करना चाहिए। क्यों करना चाहिए फिर? हा? तो सामायिक करने का संस्कार मजबूत हो जाए,
हम संस्कारित बन जाए, इसलिए सामायिक करना चाहिए। पंचम काल में तो आत्मा को सामायिक करने का संस्कार बहुत अच्छी तरह से डालना चाहिए, ताकि अगले जन्म में मुनि दीक्षा लेते ही भरत चक्रवर्ती के समान ऐसे बैठते ही केवल ज्ञान धड़ाम से होना चाहिए। एकदम होना चाहिए। ऐसा चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इसलिए सामायिक अभी करना चाहिए। अभी के संस्कार हो तो निश्चित रूप से भरत चक्रवर्ती के उनकी तरह आपको भी कम समय में केवल ज्ञान हो सकता है। अब आप बाहुबली की तरह करोगे, सब कुछ छोड़ के चले गए और सामायिक में क्या कर रहे हैं? ये तो भरत चक्रवर्ती की भूमि है, ये सब भरत चक्रवर्ती की भूमि है, भरत चक्रवर्ती की भूमि है, भरत चक्रवर्ती की। ये ऐसा कुछ मत करो विचार वो कर रहे थे। इसलिए 1 साल तक केवल ज्ञान नहीं हुआ। जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे थे। भगवान ने क्या कहा था? कुछ मत करो। आदिनाथ भगवान क्या बोले? कुछ मत करो। लेकिन उस बात को भूल गए और ये कुछ करने लगे। बात भूल जाती है कभी कभी। कभी कभी क्या होता है, आप सामायिक में बैठते हैं और दिन भर जो क्रियाएं आती है ना, इधर का विकल्प उधर का विकल्प, कुछ न कुछ, वो कब फोन करने वाला है, शाम को फोन करूंगा कहाँ है, अरे मेरे सामायिक में मत करो कहने के बाद भी कर दिया। मैं सामायिक में बैठने के बाद कभी फोन न मत करना, मैं उठा नहीं सकता, तो कर दिया उन्होंने, एकदम से बज गई, आवाज आ गई, तो आपका मन उधर चला गया। अब केवल ज्ञान, आपका ध्यान खंडित हो गया। अंतर मुहूर्त तक जो आप संस्कारित कर चुके थे, कंटिन्यू कुछ नहीं कर रहे थे, उधर बजते ही विकल्प आ गया, शायद उन्होंने ही फोन किया होगा, आ गया ना, तो उस वक्त केवल ज्ञान नहीं होगा। इसलिए सामायिक करते समय फोन को, मोबाइल को कहाँ रखो? स्विच ऑफ करके, स्विच ऑफ करके रखो। और स्विच ऑफ करना भूल गए तो उस दिन का सामायिक चला गया, उस दिन केवल ज्ञान होगा ही नहीं। उस दिन का संस्कार बिगड़ जाएगा। जो हम संस्कार लेने का संकल्प लेकर आत्मा को संस्कारित करने के लिए सामायिक व्रत लिया था, वो खराब हो गया। एक दिन का सामायिक तो प्रायश्चित लेना है तो मौन। अब मौन भी प्रायश्चित होता है ना। प्रायश्चित कुछ भी हो सकता है, गुरु जो दे दें वो आपका प्रायश्चित है। प्रायश्चित का मतलब होता है दंड। प्रायश्चित का मतलब होता है आपके जो दोष हुए हैं और दोष के काल में जो कर्म बंधे हुए हैं उनकी निर्जरा का उपाय क्या है, तो प्रायश्चित। वह प्रायश्चित तप में आता है, अंतरंग तप है। देखिए आप तत्व सूत्र में कहा है ना, अंतरंग तप है प्रायश्चित। प्रायश्चित पहला अंतरंग तप है, प्रायश्चित विनय वैयावृत्ति। हाँ, ये 6 प्रकार के अंतरंग तप है और 6 प्रकार के बहिरंग तप भी है। उपवास, एकासन, रस इत्यादि का त्याग करना, रस परित्याग, ये सब बहिरंग तप हैं। बहिरंग तप शरीर, बहिरंग तप से शरीर को कष्ट होता है। उपवास से किसको होता है कष्ट? शरीर के लिए कष्ट की अनुभूति होती है।
लेकिन प्रायश्चित आदि से शरीर को कष्ट नहीं होता, आत्मा को कष्ट होता है। आत्मा अनेकों विकल्प जाल से बाहर आने का मौका पाता है। प्रायश्चित से विकल्प जाल में फंसा हुआ होता है, ऐसा दोष हुआ, ऐसा दोष हुआ, ऐसा दोष है, और दोषों का चिंतन करते करते फंसा हुआ होता है। मन में एक प्रकार से निर्मलता नहीं रहती। उस मन की निर्मलता के लिए प्रायश्चित एक माध्यम है। इस माध्यम से वह विकल्प जाल से बाहर आकर आत्मा को स्वच्छ 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 बनाता है। तो फिर व्रत जो होते हैं ना, बिल्कुल स्वच्छ हो जाते हैं। यानी पुनः व्रतों को धो लिया, जैसे सोले के कपड़े रोज वही धोते हैं ना, आज जो पहने हैं वो गंदे हो गए हैं, और फिर पानी में डुबोकर साबुन लगाकर वो करके वो उन्हीं वस्त्रों को धो करके डाल दिया और सोले के रूप में दूसरे दिन पहन लिया। व्रत वही होते हैं। व्रत जो पहले कल थे आज भी वही हैं, लेकिन उनमें जो दोष लगा है, तो कपड़े में जैसे कपड़ा गंदा होने पर कपड़ा गंदा कहलाता है, वैसा ही व्रत दूषित हो गया है। तो व्रतों के दोषों को दूर करने का उपाय है प्रायश्चित। प्रायश्चित का मतलब व्रतों को प्रायश्चित रूपी पानी में डुबोकर धोना, गंदा गंदा अलग हो जाए और व्रत स्वच्छ हो जाए। और उन व्रत स्वच्छ व्रतों को डाल दिया, सोले का कपड़ा बन गया, तुरंत ही पहन लेते हैं। प्रायश्चित खत्म हो गया, नया व्रत प्रारंभ हो गया। फिर शाम तक फिर गंदा होता ही है। व्रत रूपी वस्त्र सुबह भी गंदा हो सकता है, रात भर भी गंदा हो सकता है। इसलिए कितने बार धोना व्रतों को? 2 बार, सुबह एक बार, शाम को एक बार। रात भर लगे दोषों को सुबह प्रतिक्रमण करके व्रतों के दोषों को दूर करना चाहिए, और दिन भर लगे हुए दोषों को शाम को धो करके प्रतिक्रमण रूपी पानी में, प्रायश्चित रूपी पानी में धो करके साफ करना चाहिए। ऐसे साफ रखना चाहिए व्रतों को। व्रतों को साफ रखने से ही मन की निर्मलता विकसित होती है, और विकसित मन ही केवल ज्ञान की उत्पत्ति में कारण है। ऐसा केवल ज्ञान होता है। तो व्रतों में जो दोष लगते हैं उसकी भी थोड़ी सी चर्चा करें, उसको भी थोड़ा समझ लें कि व्रत जितने भी प्रकार के होते हो, लेकिन सारे व्रतों के दोष 4 ही प्रकार के होते हैं। 4 ही प्रकार के होते हैं: अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार। इसको समझो। समय हो गया है, ये लास्ट है, इसको थोड़ा सा समझकर फिर उठ जाना। अतिक्रम, अतिक्रम का मतलब जो व्रतों में दोष लग सकता हो ऐसा विचार करने मात्र को अतिक्रम कहते हैं। विचार करने मात्र को, जैसे सामायिक करना एक व्रत है क्या? नहीं, बैठ गए सामायिक में कोई ऐसा ही एकदम से विचार आया कि आज थोड़ा सा उठना चाहिए, आ गया दोष। बैठ गए थे, उठने के भाव आ गए, तो ये दोष हुआ। तो दोष कौन सा दोष हुआ? तो विचार आया, ये पहला दोष। और विचार में प्रौढ़ता आ गई, बार बार आने लगा वो विचार, और फिर उठने को मजबूर कर रहा है हमको। ऐसा विचार आना ये अतिक्रम है, विचार बार बार आना ये व्यतिक्रम है, और एक आध बार उठ ही जाना
अतिचार है। ये तीन दोष लग सकते हैं। चौथा दोष अनाचार है, वो कभी लगना नहीं चाहिए। मतलब हमको तो ऐसा विचार करके, हमको तो हर रोज उठना पड़ रहा है, अब काय को सामायिक व्रत कर लेना दोष लगता है। तो सामायिक व्रत को ही त्याग दिया, छोड़ ही दिया, करना ही नहीं, व्रत ले लिया और करता ही नहीं है, तो उसको क्या कहते हैं? अनाचार। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, तो ये चार प्रकार के दोष हैं। तो ऐसा हरेक व्रत के ये दोष होते हैं। और सामायिक क्यों किया जाता है, इसको तो आपने जान लिया। मन के मैल को, व्रतों के मैल को धोने के लिए सामायिक किया जाता है। और अंतिम उद्देश्य अपना क्या होता है? हमको जल्दी से जल्दी सामायिक के द्वारा केवल ज्ञान हो जाए, और केवल ज्ञान हो जाए तो फिर सामायिक करना ही नहीं पड़ता। अरहंत भगवान भी सामायिक करते हैं क्या? नहीं करते। अरहंत भगवान बनने तक हम सामायिक करते, केवल ज्ञान होने तक हम सामायिक करते। केवल ज्ञान होने के पश्चात क्या करते हैं अरहंत भगवान? मोक्ष जाने के लिए भी सामायिक करना पड़ेगा क्या? नहीं? हाँ? अभी तो केवल ज्ञान के लिए सामायिक किया, केवल ज्ञान हो गया, अरहंत बन गए। अब मोक्ष जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? नहीं, सामायिक नहीं, ध्यान लगाना पड़ेगा। ध्यान लगाना पड़ेगा। ध्यान क्या चीज है? ध्यान क्या चीज है? सब विहार आदि को रोककर, उपदेश आदि को रोककर, ये मन की प्रवृत्ति, वचन की प्रवृत्ति, काय की प्रवृत्ति को हमेशा के लिए निग्रह करना। हम लोग ऐसा नहीं करते। कुछ समय के लिए मन की प्रवृत्ति को, वचन की प्रवृत्ति को, काय की प्रवृत्ति को रोकते हैं। अरहंत भगवान ऐसा नहीं करते, कुछ समय के लिए नहीं करते, वो हमेशा के लिए ही खत्म करते। तो बैठे हैं तो उठेंगे नहीं, मोक्ष हो जाएगा। और शरीर यहीं रह जाएगा। और शरीर यहीं रह गया, आत्मा अकेला कहीं चला गया तो कहाँ चला गया? हाँ? शुद्ध शिला पर चला गया। लेकिन ऐसा नहीं कहना कि मोक्ष में चला गया। तो मोक्ष कहीं ऊपर है क्या, चला गया वहां? ऐसा कहने के लिए मोक्ष ऊपर है। कई लोगों को ये ज्ञात नहीं है मोक्ष ऊपर है कि नीचे है कि अंदर है, कुछ पता ही नहीं है। मोक्ष आत्मा के भीतर ही है। मोक्ष का मतलब क्या? शरीर से छूट जाना, जितने भी कर्म थे कर्मों से छूट जाना, जितने भी कषाय भाव थे कषाय भावों से भी बाहर आ जाना, कषाय भावों से, आठों कर्मों से और शरीर से आत्मा को बाहर निकालने का नाम मोक्ष है। और ऐसा आत्मा बाहर आ गया तो वो जाता कहाँ है? मोक्ष तो यही मिल गया। सिद्ध शिला पर जाकर विराजमान होता है तो लौट कर कभी आता नहीं, लौट कर कभी नहीं आता। दूध से घी को एक बार अलग कर दिया
तो दूध को पुनः घी के अवस्था में ले जा सकते हैं क्या? नहीं जी, नहीं ले जा सकते। दूध अगर घी बन गया, घी दूध नहीं बन सकता। ऐसे ही आत्मा संसार पर्याय से मुक्त पर्याय में चला गया तो पुनः संसार पर्याय में आ नहीं सकता, क्योंकि उसको कर्म बंद होने की शक्ति खत्म हो गई है। कर्म बंध जाए तो लौट करके आ सकता है, लेकिन कर्मों को नष्ट ही किया है तो उसके उदय में बंद कैसे होगा? कर्म से खाली है तो कर्म ही नहीं है, कर्म का उदय नहीं है तो बंद कैसे होगा? और बंद नहीं है तो संसार में कैसे जन्म लेगा? कहीं संसार में जन्म लेने के लिए कर्म, बंधा हुआ कर्म होना चाहिए, कर्म का उदय भी चाहिए, और कर्म के साथ ही मरण करके साथ में ले जाना चाहिए, तब कहीं किसी गति में जन्म होता है। ऐसा कुछ होता नहीं है आत्मा का। तो ये है मोक्ष। बहुत अच्छा, अच्छी तरह से सुना। रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल मजबूत रख करके आपका श्रद्धान, आपकी भक्ति, आपका, आपकी रुचि जो सुनने की है वो मोक्ष पाने के लिए है, केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए है, आत्म कल्याण के लिए है। इसलिए शरीर ने साथ दिया। अगर संसार 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 के लिए इस शरीर के बारे में आप सोचते, एक जगह बैठते तो साथ नहीं देता। ये संसार कार्य करते समय बहुत चंचल होते आप, इधर उधर भटकते रहते। लेकिन 2-2 घंटा 2.5 घंटा हो गया आज, आप इतनी शांति से बैठकर इतना विषय सुन लिया, इतना विषय सुन लिया, आपका ज्ञान बढ़ गया, सम्यक ज्ञान विकसित हुआ। और भी विकास निरंतर करना चाहते हैं तो हम कहते हैं 108 बार इसकी वाचना करो तो ज्ञान बढ़ता जाएगा। बेसिक नॉलेज पूरी तरह से उसमें है। प्रतिमा लेने के बाद जीव को 10 और कर्म नहीं बनते, तो वो अप्रत्याख्यानावरणी कर्म के उदय से 10 कर्मों का बंध होता है। अब प्रतिमा ले लिया तो प्रत्याख्यानावरणी कर्म के उदय में जाएगा वो, बाकी इनका उपशमन होगा। अनंतानुबंधी का उपशमन हुआ, अप्रत्याख्यानावरण का भी उपशमन हुआ। फिर उपशमन ही हुआ है तो उदय में नहीं आएगा, उदय में नहीं आएगा तो बंध भी नहीं होगा। तो अनंतानुबंधी मिथ्यात्व से 41 कर्मों का, और अप्रत्याख्यानावरणी कर्म के वजह से 10 कर्मों का। अब इनको ऐड कर दो, 41 में 10 ऐड हो गए, कितने हो गए? 51, 51 कर्म हो गए। प्रतिमाधारी बनने के बाद 51 कर्मों का बंद नहीं होता, जो पाप कर्म है, जो पाप कर्म है। और ये कर्म कभी स्वप्न में भी बंद नहीं हुई, एक समय के लिए, एक सेकंड के लिए भी बंद नहीं होगा किसी का। 51 का 51 संवर है, और उन्हीं की निर्जरा भी है, उन्हीं कर्मों की निर्जरा भी है। जिनका हम संवर करते हैं उनकी निर्जरा भी होती है। तो अब बचे कितने? 120 में से 51 निकालो, 69। हाँ, अगर मुनि महाराज बन जाओगे तो पुनः 6 माइनस करो। हाँ, 6। ऐसा मत कहो कि 6 केवल 6 फिर मुनि क्यों बनना? छठे गुणस्थान में 6 कर्मों का बंध होता है, और मुनि दीक्षा लेने के बाद
हाँ हाँ ठीक है, मुनि दीक्षा में छठे कर्म में 6 का बंध होता है, 4 का बंध नहीं होगा। कौन सा 4? तो यही प्रत्याख्यानावरणी, क्रोध, मान, माया और लोभ, 4 ही। जो चौथे गुण स्थान में 4 का बंध होता था, मुनि बनने के बाद 4 का और बंध नहीं होगा। तो 51 में 4 ऐड कर दो तो 55 हो गया। श्रावक, प्रतिमाधारी श्रावक में और मुनि महाराज में इतना ही अंतर है, वो 51 का बंद नहीं करता, ये 55 का बंद नहीं करते। लगभग अपने पास ही हैं आप, इसलिए प्रतिमाधारी बनो।